गुड मॉर्निंग एवरीवन। कभी कभी डिले हो जाता है वीडियो शूट करने में और फिर आप लोगों तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, बारिश है उस तरह से हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत कोई पूछ रहे थे कि जो लेक्चर हम आपके सामने लाए थे वो रात में एक्चुअली लेक्चर बनाए थे और बाहरी वातावरण का हवा और कुछ वो आवाज़ था, थोड़ा सा हमको भी ठीक नहीं लगा, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर भी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़े और बहुत ही बीच में प्रॉब्लम हो रहा था वीडियो शूट करने में, तो उसी को लेकर के 3 पार्ट में वो हमारा लेक्चर था, ए बी और सी के पार्ट में, और तीनों एक साथ ज्वाइन नहीं कर सके। उस तरह का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रहा था जिससे कि हम लोग उसको ज्वाइन नहीं कर सके, इसलिए उसको लेक्चर नंबर 25 ए बी और सी के फॉर्म में हम आपके सामने भेजे थे और इसमें सारा चीज़ आप लोग पढ़े भी। हमें सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब आप हमारे द्वारा कहे गए कमांड किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, और जब हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सबों का बहुत सारा आंसर आया हुआ रहता है और हम एक एक करके सारे का चेक करते हैं और सारा आंसर हमें खुशी है कि सारा आंसर सही आया था। एक दो कोई मिस्टेक किए थे कि उस साइड जो पावर में जाता है ना, तो उसको आप थोड़ा समझने में मिस्टेक कर रहे थे, वो भी हम डिटेल कर दिए आपके व्हाट्सएप पर ही। तो वो हम क्वेश्चन भी नहीं लिखे हैं जो ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं, बाकी तो चीज़ों को आप समझ रहे हैं। ये 11th की चीज़ है और बहुत इजी चीज़ है, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगा समय समय वक्त वक्त पर तो हम इसको फिर आप लोगों के सामने उस समय भी इस पर डिस्कस करेंगे। अब बहुत कोई पूछ रहे थे सर कि ये चैप्टर कौन सा है, तो जैसे रेफरेंस बुक हम केसी सिन्हा लिए हुए हैं और केसी सिन्हा को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चैप्टर 11.4 जिसको डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा 2 पार्ट में था, एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू द पावर x जो होता है वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और a टू द पावर x जो था वो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। e टू द पावर x और a टू द पावर x। आइए लॉगरिथम फंक्शन के बारे में बताए थे कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू x। आपके कॉपी में पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, आपने कॉपी में नोट किए हुए हैं। तो वो जो बेस b होता था उस साइड इक्वल टू जाकर के x को अपना पावर बना लेता था। वो जो b होता था वो वहां पर कभी e लिखा हुआ रहेगा, log a टू द बेस e। आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में, ये टॉपिक आपको 11th में भी मिला होगा और 12th में भी इसका प्रयोग होगा। LN के नाम से केमिस्ट्री, केमिकल एंड काइनेटिक्स जब आप चैप्टर पढ़ते होंगे तो उस समय आपको मिला होगा। जो नेट की जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, तो उन्हें भी ये चीज़ें पता होगा, मालूम होगा। तो वहाँ पे जो देखते होंगे log e बेस में e, तो वहाँ कभी e रहता है और कभी वहाँ 10 रहता है, तो इससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग कंप्लीट किए थे। तो चलिए आइए अब उस पर रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल अलग से एग्जाम्पल हम आपके लिए रखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल जो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन को कवर करेगा। ये एग्जाम्पल देने का मुख्य पर्पस हमारा है कि चीज़ों का आप समझें। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि लॉगरिथम फंक्शन, इसका नाम है इस चैप्टर का डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ लॉग रहेगा या सिर्फ e रहेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ e टू द पावर x के जगह कुछ रहेगा, ट्रिगोमेट्रिकल रहेगा या अलजेब्राइक रहेगा, उस तरह की चीजें रहेगी। बाकी जैसे जैसे लिखेंगे ना सारा चीज आपको समझ में आएगा। आइए बहुत जल्द हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फिर बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर जून पे पढ़ चुके थे 11.1, तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा टेंशन न लें। यदि ज़रूरत महसूस होगा तो उसका भी हम लेक्चर तैयार कर देंगे, 3-4 लेक्चर लगेगा, लेकिन तब तक आगे बढ़ते जाएं, सारा कंप्लीट होते जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बहुत आज बातचीत हो गई। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, e टू द पावर साइन इनवर्स x। देखिए ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम लिखे हुए हैं e टू द पावर साइन इनवर्स x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिगो,
बात को समझ रहे हैं? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के साथ वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो फंक्शन है साइन टू इनवर्स टू का। समझ रहे हैं? तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में ये आपका चैप्टर भी जाना जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट y is equal to e to the power sin inverse x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of e to the power sin inverse x with respect to x, differentiation with respect to x। क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, दोनों तरफ dy dx लगा दिए। इम्प्लाइज दैट dy by dx is equal to differentiation of e to the power sin inverse x with respect to differentiation of sin inverse x into differentiation of sin inverse x। चेन रूल हम बताए थे कि ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम हो। अभी आपको हम पिछले लेक्चर में ये भी चीज प्रूफ किए हैं। e टू दी पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। यहाँ पे चीजों को देखें, ये और ये तीनों चीज सेम होना चाहिए। ये और ये तीनों चीज सेम होता है। यहाँ पे देखिए आप e टू दी पावर या वो x के जगह पर यहाँ पर साइन इनवर्स x दिए हुए हैं, तो इसको इससे मिलाए और ये अपने मन से एक्स्ट्रा डाले थे, इसलिए इसको यहाँ अपने मन से गुना भी किए। अब आप देखिए ये तो जानते हैं हम लोग क्या यहाँ यूज किए, चेन रूल यूज किए। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx e टू दी पावर साइन इनवर्स x, ये और ये मिल जाए तो यही चीज रह जाता है जो आपका पहले होता है। आइए वहां देखते हैं। e टू दी पावर x, यहाँ पे ये और ये मिल जाए तो यहाँ पर ये पूरा चीज उतर जाता है। आइए e टू दी पावर ये और ये मिल गया, यहाँ पे ये पूरा चीज रिजल्ट में उतर गया। इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताए हैं और प्रूफ भी किए हैं, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, which implies that dy by dx is equal to e to the power sin inverse x upon root under 1 minus x square। समझते होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर आपका जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे u इंटू v के फॉर्म में। याद रखिएगा, u इंटू v के फॉर्म में जब हम लोग वहां पे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये चैप्टर 11.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इस चीजों को आप लोग समझ के रखिएगा। तो लिखिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, e टू दी पावर साइन कॉस x, इस तरह के चीजों को हम लोग पढ़े हैं। सॉल्यूशन हम लिखते जाते हैं। लेट y is equal to e to the power sin cos x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of e to the power sin cos x with respect to x। देखिए e पर पावर बहुत सारा चीज है ना, लेकिन नीचे में x है। क्लियर है? चेन रूल लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, आइए। dy by dx is equal to differentiation of e to the power sin cos x with respect to, ये पूरा चीज हमको नीचे बनाना है, तो ये sin cos x बन गया। ये अपने मन से एक्स्ट्रा लगाए हैं इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin cos x विथ रिस्पेक्ट टू। देखिए ये इसका तो साइन का डिफरेंशिएशन cos जानते हैं, अब cos के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं cos x। ये चीज अब एक्स्ट्रा अपने मन से लगाए हैं यहाँ पर
एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ गए होंगे। आइए ये एक्स के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, एक इसमें कितना फंक्शन है, 3 है, बताए भी थे जून पर भी हम लोग जब इसका प्रयोग कर रहे थे तो वहां पे हम लोग किए थे। e टू दी पावर साइन एक्स, e टू दी e एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन, साइन दूसरा फंक्शन, कॉस तीसरा फंक्शन। अच्छा, यदि इसको दूसरे रूप से देखें तो इसमें 2 ही फंक्शन है, एक ट्रिगोमेट्रिक है ऊपर में और नीचे में एक्सपोनेंशियल है। लेकिन ऐसा देखने से काम नहीं चलेगा, हम बताए थे इसमें कितने का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, ई का डिफरेंशिएशन जानते हैं, पावर जो रहे वो मेजर नहीं कीजिए भी, फिर आप साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं, फिर आप कॉस का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप कितने का जानते हैं, 3 का जानते हैं, 1 2 और 3। देखिए ये 3 भाग में टूटा होगा, 1 भाग 2 भाग और ये तीसरा भाग, समझ रहे हैं बात को। तो ये 3 भाग में टूटा, चीजों टूटा। तो कैसे किए, चेन रूल अप्लाई किए, ये बात आप समझ गए होंगे। आइए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर का जो होता है फॉर्मूला, नीचे और ये दोनों मिल जाना चाहिए, दोनों मिल गया है तो वही रहेगा ई टू दी पावर साइन कॉस एक्स इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। देखिए ये और ये मिल गया है, वो भी यहाँ पे मिल गया, इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। देखिए यहाँ दोनों क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, लिखिए रिजल्ट लिखिए, which implies that dy by dx is equal to e to the power sin cos x into ये माइनस पहले लिख लिए हैं यहाँ पे, इसके बाद ये cos x into sin x, दिस योर आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 3. 2 to the power sin x सॉल्यूशन। एक फॉर्मूला आपको हम पिछले लेक्चर में प्रूफ करके दिए हैं, वो फॉर्मूला है a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द पावर x इंटू लॉग a solution. Let y is equal to 2 to the power sin x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of 2 to the power sin x with respect to x, which implies that dy by dx is equal to, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2 to the power sin x with respect to sin के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए a to the power x का डिफरेंशिएशन यहाँ यहाँ और यहाँ, ये तीनों चीज सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, ये दोनों सेम कर लिए, ये जरूरी है, रिजल्ट जरूरी है, मैं तो वहां बताएंगे। इनटू ये अपने मन से एक्स्ट्रा डाले हैं, यहाँ अपने मन से यहाँ भी डालना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का नियम है, यदि भाग दिए तो गुना करना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू x implies that dy by dx is equal to, आइए a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a to the power x का डिफरेंशिएशन a to the power x सेम चीज लिख दीजिए इनटू लॉग, जिस पर पावर है वो लॉग के साथ चला जाएगा, दिमाग में रखिएगा इस बात को, फॉर्मूला देखिए याद हो गया, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a, कहने का मतलब कि a टू द पावर x क्वेश्चन जो है लिख दीजिए और log के साथ वो जो जिस पर पावर है उसको ले जाके log में लगा दीजिए। आइए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को लिख दीजिए 2 टू द पावर sin x इनटू किस पर पावर है, 2 पर पावर है, log में लगा दीजिए log 2 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x। रिजल्ट आ गया आपका, ये कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे एक ऑब्जेक्टिव आना तय है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, e to the power x e to the power 2x plus 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 e to the power 5x, sorry, e to the power x e to the power x square e to the power x to the power 5। बन तो वो भी सकता था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। DVI क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, BSEB पटना। जान लीजिए ये बिहार बोर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर के लिए, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सारे एग्जाम्पल को लाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन लिखते हैं, तब और चीजों को अच्छे ढंग से समझेंगे। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 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 e टू द पावर x टू द पावर 4। क्लियर है? देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यह ना समझेंगे कि e टू द पावर x टू द पावर 3 नहीं है, e रेज़ टू द पावर x क्यूब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये बीच का छूटा हुआ भी आप लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फिक्स है x टू द पावर 5। यदि डॉट डॉट इंफिनिटी रहता या डॉट डॉट ये 500 या 1000 तक रहता तो लिख पाना मुश्किल था, लेकिन यहाँ मात्र 2 टर्म बीच में छूटा हुआ है, x टू द पावर 3 और x टू द पावर 4। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दोनों छूटे हुए पावर को आप लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे e टू द पावर x e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर x टू द पावर क्यूब e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of e to the power x e to the power x square e to the power x cube e to the power x 4 e to the power x 5 with respect to x। दोनों तरफ dy dx लगा दिए, बातों को हम पहले समझा चुके हैं। अब देखिए चेन टूल, अब ये कह दिए कि बातों को पहले समझा चुके हैं तो कुछ लगा समझेगा कि हमको 2-3 लेक्चर छोड़ दिए। अरे बाबा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए तो सिर्फ dy बटे dx ना करते हैं। क्लियर सी बात है, ये कोई डेंजरस बात नहीं है। चलिए अब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में बताए हैं, क्या बताए हैं वो भी समझ लीजिए। ये सारा प्लस प्लस में अलग हो जाएगा, ये अलग कर देगा सबको, यानी कि ये जो बाहर में है सबके साथ लग जाएगा। तो लगाइए, implies that dy by dx is equal to differentiation of e to the power x with respect to x plus differentiation of e to the power x square with respect to x plus differentiation of e to the power x cube with respect to x plus differentiation of e to the power x to the power 4 with respect to x plus differentiation of e to the power x to the power 5 with respect to x। सब अलग अलग कर दिए। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा देखने में है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो अपने मन से यहाँ x स्क्वायर डाले इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ, प्लस यहाँ भी देखिए ये दोनों चीज नहीं मिल रहा है तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर q विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x के पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 4 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें एक टर्म और छूट गया है, वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x के पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 5
into differentiation of x to the power 5 with respect to x। अब समझिए हम क्या किए, यहाँ पर अचानक फटाफट लिख क्या दिए। देखिए ये दोनों नहीं, ये मिल रहा है, ये दोनों क्लियर रहा। यहाँ x स्क्वायर है जबकि यहाँ पर क्या है, x है, तो ये x स्क्वायर आता तब ना होता डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर अपने मन से किए तो गुना में भी अपने मन से किए, और ये वाला चीज यहाँ लिखे पहले जैसे करते थे, प्लस e टू द पावर x टू द पावर क्यूब। अब देखिए ये दोनों तो यहाँ मिला नहीं क्योंकि यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, तो ये x क्यूब था, यहाँ x क्यूब अपने मन से बनाए। अब ये x क्यूब जब यहाँ बना दिए तो उसके नीचे हम ये लगा दिए, कोई दिक्कत, ये तो पहले से था, ये दोनों कटा देंगे कट जाएगा, लेकिन कटाना नहीं है, चेन रूल यूज किए। प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4। देखिए तो x टू द पावर 4 नीचे लाए कि नहीं, जब अपने मन से लाए तो ऊपर गुना में भी ले गए, और जान रहे हैं कि ये दोनों कटा देंगे तो कट जाएगा, लेकिन जरूरत है चीजों को लगाने का तो लगाए, फिर ये हो गया नीचे x के रिस्पेक्ट में। उसी तरह x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 अपने मन से नीचे दिए तो गुना में भी किए और यहाँ भी किए, ऊपर मिटाते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। इम्प्लाइज dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बताए थे वही रह जाता है, इनटू प्लस e टू द पावर x स्क्वायर का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बताए थे वही रह जाता है, e टू द पावर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताए 2x x स्क्वायर, पहला फार्मूला ये लिखे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इनटू x टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। चलिए इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x के पावर 3 का इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में वही रह गया, इनटू x क्यू का डिफरेंशिएशन, पावर को लिखेंगे पावर में एक कम करेंगे, प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 यही रह गया इसके रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इंटू 4x पे पावर 4 में एक कम करेंगे 3, यानी कि 4 माइनस 1, यहाँ पे ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस, ये यही रह गया डिफरेंशिएशन e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 5 माइनस 4, 5 माइनस 1, क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन जो पावर है पावर को गुना में लिखते हैं, पावर में एक कम करते हैं, e टू द पावर x प्लस यहाँ पे 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x 3 में गया 2 e टू द पावर x क्यूब प्लस यहाँ पर 4x टू द पावर 3 इंटू e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस यहाँ पर ये वाला चीज 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x टू द पावर 5। ये आपका आंसर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगता है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स e टू द पावर x, cos इनवर्स e टू द पावर x, let y is equal to cos inverse e to the power x। सॉल्यूशन, चलिए differentiating with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of cos inverse e to the power x with respect to x। क्लियर है, दोनों तरफ लगा दिए। आइए, which implies that dy by dx is equal to differentiation of cos inverse e to the power x with respect to e to the power x
डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ गए होंगे। ये दोनों चीज मिलाना पड़ा, मिला दिए और जैसे मिला एक्स्ट्रा लगा उधर लगा दिए। अब बताइए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये कि जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ और वही चीज यहाँ का स्क्वायर, तो यहाँ जो चीज मिला -1/√1 माइनस ये दोनों जो मिल रहा है उसी का स्क्वायर, यानी कि e टू द पावर x का होल स्क्वायर इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन खुद वही सेल्फ रह जाता है। क्लियर है? एक लाइन और लिख रहे हैं यहाँ पर e टू द पावर x लिख लिए, e टू द पावर x बाय 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2x। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हम रखे हुए हैं लॉग समझाने के लिए। देखिए 5 नंबर यहां से यहां और ये यहां फाइनल रिजल्ट है। चलिए इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं, समझिएगा इसमें। इफ dy by dx इज इक्वल टू a टू द पावर u, y इज इक्वल टू, सॉरी पहले ये देख लीजिए, if y is equal to a to the power u, prove that dy by dx is equal to a to the power u log u du by dx। क्वेश्चन को समझिए, सॉल्यूशन लेते हैं। गिवन दिया हुआ है y is equal to a to the power u, dy by dx is equal to differentiation of a to the power u with respect to x। हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था एक लाइन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद ये चीज लिखिए, i dy by dx is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर u। ये दोनों नहीं मिल रहा है तो इस दोनों को मिला दिए, ये दोनों मिल गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। i implies that dy by dx is equal to a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बताएंगे। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a होता है, मतलब जिस पर पावर है वो यहाँ लिखा जाता है। a टू द पावर u का डिफरेंशिएशन a टू द पावर u इनटू लॉग जो यहाँ जिस पर पावर है उसको लिख दिए, यानी कि ये a लिख दिए, इनटू du by dx। क्लियर है? प्रूफ क्या करना था? a टू द पावर u इनटू लॉग u, मतलब ये बाय मिस्टेक होगा या तो किताब में या तो हमको लिखने में, तो यहाँ पर ये जो आएगा a ही आएगा, तो du by dx। क्लियर है? जो पावर होता है, जिस पर पावर होता है a के पास वही जाता है। चलिए बाकी ये समझ में आ गया? क्लियर है? आइए अब हम लोग एक्सरसाइज
चलिए अब हम लोग रेफरेंस बुक 11.4 के सेशना पर आते हैं। यहाँ से फिर हम लोग जिस तरह पहले पढ़ते थे उसी तरह से हम पढ़ेंगे। आप लोग भी जिस तरह हम आपको देते जा रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग इस लेक्चर को अपने कॉपी में आराम से ढंग से लिखें, समझ करके लिखें। और लेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं रहता होगा जो आपका छूट जाता होगा या आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम होती होगी। और आप ध्यान से आराम से पढ़ें। कुछ सिलेबस छोटा होगा, हमें मालूम है, हमें अंदाज है, हमें गेस है कि वो कौन कौन सा चैप्टर है जो बोर्ड आप लोगों के सिलेबस में कम कर सकती है। हो सकता है यदि हम बता दें और लेकिन बाद में ऐसा ना हो तो गड़बड़ होने की संभावना है। लेकिन जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं हम वो टॉपिक को रोक के रखेंगे। अब आप कहेंगे कि हम लोगों की जानकारी नॉलेज, तो नॉलेज के लिए हम तो हमेशा पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, उसमें आपको कोई चिंता नहीं करना है। और हमें मालूम है, अंदाज है 3 चैप्टर ऐसा होगा जो आपके सिलेबस से जो जिससे पहले क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता था ना के बराबर, और इस बार कह दिया जाएगा कि उससे हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मतलब पहले तो ऐसे खुद समझना होता था स्टूडेंट्स को और बहुत कम पढ़ के उस चैप्टर को जाते थे। इस बार बोर्ड डिक्लेयर कर देगी कि हम उस चैप्टर से भाई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसलिए आप ऐसा कुछ ना समझें कि कुछ एक्स्ट्रा आपको फायदा होने वाला है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो पढ़ा रहे हैं मन से पढ़ें, आपके पास प्रॉपर टाइम है पढ़ने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में फिर 5 मिनट आज बातचीत करेंगे। 11.1 एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 e to the power x पे पावर 3 सॉल्यूशन। अब क्या है, इस सब पे तो हम लोग सवाल बना चुके हैं। लेट y इज इक्वल टू e to the power x to the power 3 डिफरेंशिएटिंग with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, e to the power x पे पावर इतना with respect to x। समझ गए? लगा दिए दोनों तरफ dy by dx। implies that differentiation of y with respect to x, differentiation of e to the power x to the power इतना with respect to x to the power q, differentiation of x to the power q with respect to x। समझ गए होंगे ये बात, ये अपने मन से लगाए। और पिछले वाले 5 तक वाले में पूरे में हम ही लगा दिए थे। implies that dy by dx is equal to, ये दोनों चीज मिल गया तो यही चीज रह जाएगा। एक लॉन्ग वाले क्वेश्चन में तो ये बीच का पार्ट था, देखिए अलग से क्लियर भी हो गया। इनटू x टू द पावर q का डिफरेंशिएशन, बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x का n x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर 3 का 3, x टू द पावर 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये यही रह गया, ये दोनों मिलना चाहिए, मिला, बहुत इजी है भी। dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब, ये 3 इधर आ गया और ये x स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको फाइनल रिजल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहीं पे 3, तो फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन खत्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन लेट, इंपॉर्टेंट यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। y is equal to e to the power minus x, differentiation of with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of e to the power minus x with respect to x। देखिए तो ये दोनों नहीं मिला, यहाँ माइनस x है तो यहाँ पे होगा dy by dx is equal to differentiation of e to the power minus x with respect to minus x into differentiation of minus x with respect to x। इसका डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा क्योंकि देखिए ये चीज और ये चीज दोनों चीज मिल रहा है,
मतलब इसका ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, क्योंकि -1 बाहर होगा माइनस और x का डिफरेंशिएशन 1 जानते ही हैं, तो ये हो गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 e टू द पावर cos x। सॉल्यूशन, लेट y is equal to e to the power cos x, differentiating with respect to x, dy by dx. Differentiation of e to the power cos x with respect to x implies that differentiation of y with respect to x, differentiation of cos x with respect to cos x into differentiation of cos x with respect to x. Clear है? Which implies that dy by dx is equal to e to the power का डिफरेंशिएशन वही रह गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये दोनों सेम मिला तो वही रह गया, जान रहे हैं, पहले कर लिए। dy by dx इज इक्वल टू माइनस पहले लिख देते हैं, साइन x पहले लिख देते हैं, e टू द पावर cos x लिख देते हैं, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 साइन tan inverse e to the power x। सॉल्यूशन, लेट y बराबर साइन tan inverse e to the power x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of sin tan inverse e to the power x with respect to x। चलिए इधर मिटाते हैं। dy by dx is equal to differentiation of sin tan inverse e to the power x with respect to tan inverse e to the power x into differentiation of tan inverse e to the power x with respect to x into e to the power x with respect to x। समझिए, इसमें 3 फंक्शन है, एक ट्रिगो, एक इनवर्स ट्रिगो और एक एक्सपोनेंशियल। अब देखिए, अब इस तरह से आप नहीं समझिए कि 3 फंक्शन है, आप ऐसे समझिए कि इसमें किस किस चीज का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं। पहला साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं cos, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/1 प्लस अब जो चीज है नीचे उसका स्क्वायर, और तीसरा आप जानते हैं टू द पावर x का टू द पावर x। 3 का जानते हैं, देखिए 3 टर्म में टूटा होगा, एक टर्म इनटू सेकंड टर्म इनटू थर्ड टर्म, 3 टर्म में टूटा हुआ है कि नहीं। चलिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos, जो अंदर में दोनों मिलता है जानते हैं, वो चीज को लिखेंगे tan इनवर्स e टू द पावर x इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस जो भी चीज अंदर में है उसी का स्क्वायर, और ये जो का क्यों जो रह गया वो रह गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए सजा के लिख दीजिए, cos tan इनवर्स e टू द पावर x इनटू, यहाँ पे लिखिए e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर, इसको लिख सकते हैं 2x। इसको एक बार और सजा के लिख लें तो e टू द पावर x इंटू cos
tan इनवर्स e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x। कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर था तो 2x हो गया। समझ गए होंगे बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रूट अंडर e टू द पावर रूट x। लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर e टू द पावर रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब देखिए यहाँ रूट देख रहे हैं, हम आपको बताए थे कि रूट x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जो चीज यदि h है तो यहाँ भी h रहेगा। रूट का डिफरेंशिएशन बताए थे 1/2 रूट, जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ होना चाहिए और वही चीज यहाँ होना चाहिए, उसी का प्रयोग करेंगे। इसमें कितने चीज का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं? रूट का जानते हैं, फिर e का जानते हैं, फिर रूट का जानते हैं और x का तो क्लियर है। तो यहाँ भी 3 रूट e रूट, क्लियर है? तो आइए उसी फॉर्म में लेते हैं। dy by dx is equal to differentiation of root under e to the power root x with respect to x implies that dy by dx is equal to differentiation of root e to the power root x with respect to, रूट का जानते हैं, जो बचा लिख दीजिए, ये अपने मन से लिखे हैं तो चलिए यहाँ भी अपने मन से लगाइए। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर रूट x। चलिए अब किसके रिस्पेक्ट में भाई? तो रूट के x के रिस्पेक्ट में, जो ऊपर में बचा उसके रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। dy by dx is equal to रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, इसके अंदर जो चीज मिल रहा है, क्या मिल रहा है? रूट को छोड़कर जो चीज मिल रहा है उस चीज को लिख दीजिए इनटू इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का। तो ये चीज को मिल ही रहा है तो e टू द पावर जो मिल रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए इनटू रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। क्लियर है? अब इसको लिख सकते हैं e टू द पावर रूट x अपॉन 2 गुना 2 4 रूट अंडर e टू द पावर रूट x। कोई दिक्कत नहीं। और इनटू ये रूट x और बचा हुआ है। अब देखिए ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर रूट x अपॉन रूट अंडर x e टू द पावर रूट x। ये हो गया आंसर। यहाँ क्या किए? तो ये रूट के अंदर ले आए, जैसे कि मान लीजिए √2 इंटू √2, ऐसे मान लीजिए रूट a इंटू रूट b है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर a इंटू b। क्लियर है? समझ गए होंगे बात। तो यहाँ भी क्लियर हुआ। आइए अब लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। a to the power x square का डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन। लेट y बराबर a to the power x square differentiating with respect to x। dy by dx is equal to differentiation of a to the power x square with respect to x, which implies that dy by dx is equal to ax square। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax square
with respect to x square into differentiation of x square with respect to x, which implies that dy by dx is equal to a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power x with respect to x is equal to, क्वेश्चन को लिखिए, जिस पर पावर है उसको लिख दीजिए, ये चीज लिखते हैं ना, ठीक है। अब ये दोनों चीज मिलना चाहिए तो ये भी मिलना चाहिए। यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन को लिखिए इनटू लॉग, जिस पर पावर है उसको लिखिए, जिस पर है मतलब ए को लिखिए, और एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर एन जो पावर है उस पर एक पावर कम कर दीजिए। implies that dy by dx is equal to a x square log a into 2x, इसको लिख सकते हैं 2x a to the power x square log a, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे 1 है, क्लियर। आइए लास्ट क्वेश्चन क्या है, e to the power x 10x plus 1 upon 10x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e to the power x 10x plus 1 upon 10x, solution, let y is equal to e to the power 10 x plus 1 upon 10 x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of e to the power 10 e to the power x 10x plus 1 upon 10x। एक लाइन इसको यहीं अलग कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं है, यहाँ अलग कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। dy by dx is equal to with respect to x, differentiation of e to the power 10x upon 10x plus 1 by 10x with respect to x, क्लियर है। अलग अलग, ये दोनों अलग अलग कर लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x with respect to x, ये कट गया, प्लस 1 by 10 क्या होता है, cot x। अब इसको अलग कर लीजिए, e to the power x with respect to x plus differentiation of cot x with respect to x, e to the power x plus cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, e to the power cosec स्क्वायर x माइनस लिख दिए। तो चलिए एक फर्स्ट क्वेश्चन इसका खत्म हुआ, अगले दिन कुछ दिखाने वाले थे ना आप लोगों को, ये मेरे हम शायद बचपन में इसी स्लेट पे लिखा करते थे फर्स्ट टाइम में, और ये बहुत दिन बाद मिला लेकिन बहुत सुरक्षित था। तो जिस समय सोचिए हम बगल के प्राइमरी वो बगल के कोई स्कूल में शायद जाते होंगे, तो उस समय का है ये फर्स्ट टाइम, शायद कुछ टूटा होगा तो उस टूटे हुए में से शायद ये बच गया, और इसी से इम्प्रेस होकर के भी हम ये इस टाइप के बोर्ड पर चौक से लिखा करते हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी होता है वो मार्कर वाले से, लेकिन इसी से इम्प्रेस होकर हम लिखते हैं। तो ये मिला तो सोचा आप लोगों को दिखाएं, अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा टूटा होगा, कोई बात नहीं, क्या हाँ। तो ठीक है, अगले दिन हम लोग फिर इससे आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और डिले नहीं होगा क्वेश्चन। और ग्रेजुएशन वाले यदि कोई देख रहे हैं तो जान लीजिए आपके लिए भी बहुत अच्छा चीज़ आने वाला है, थोड़ा वेट करें, आप लोग के लिए कुछ न्यूज़ भी आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।